पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 17। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारत यह लोक तुर्यम आविर्ष्य विवर्ति अवय ईश्वर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उत्तम पुरुष परमेश्वर तो वो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। कबीर साहिब जी की वाणी है, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापुर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें ये जग चुगता ढेल रे। गीता में भी बताया गया कि वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सबका धारण पोषण करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और कबीर साहिब जी भी अपनी वाणी में बोल रहे हैं कि हम सतयुग में इस नाम से आए, सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, द्वापुर में करुणामय नाम से आए और कलयुग में कबीर नाम से आए। दर्शकों, आप एक और बात सुनिए। दर्शकों, आप कबीर साहिब जी की एक वाणी और सुनिए जिसमें कहा है कि यथा सरितगढ़ आप ही मिलें सिंधु में धाए, सत सुकृत के मध्य तुम सभी पंथ समाएं। और ये कब होगा? 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। कबीर परमेश्वर जी की ये वानियाँ, और आप इन वानियों को पढ़ सकते हैं। कबीर सागर में डिटेल वाइज लिखा हुआ है कि वो अवतार कब आएगा, किस स्थान पर होगा। दर्शकों, यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरुदेव अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी को परम अक्षर ब्रह्म का अवतार मान रहे हैं। और दर्शकों, उन्हीं का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सूरज शर्मा समादिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आज हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे कि आखिरकार ये अवतरण दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाएगा, और जो उसका पैटर्न है वो क्या है, और इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। और आप देखिए कि ये जो प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है फॉर दिस, आप देखिए यहाँ पर इसके लिए एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं या यहाँ से निकलने करने वाले जो लोग हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाना है। आप देखिए कबीर साहिब जी की वानियों से ये आश्रम पूरा घिरा हुआ है। आश्रम के बाहर की ओर कबीर साहिब जी की वानियाँ लिखी हुई हैं। आप दर्शकों देख सकते हैं कि ये है सतलोक आश्रम शामली। एक बार देखिए कितना सुंदर गेट बनाया गया है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाना है। संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए आसपास का जो माहौल है इस आश्रम का वो कितना सुंदर और मनोहर है। यहाँ पर आप देखिए हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और आम के बाग नज़र आते हैं। जब भी कोई समागम होता है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आश्रम को साफ़ करते हैं और रोड को क्लियर करके रखते हैं। आप देखिए दर्शकों, एक रोड इस तरफ है और दूसरी रोड इस तरफ है। चलिए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर ये तमाम अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर आए हुए हैं। सभी का जो श्रद्धा भाव है वो देखते ही बनता है, और ये देखकर हमें भी बड़ी खुशी होती है कि आज भी हिंदुस्तान में लोग सनातन परंपरा को अपनाए हुए हैं। जो गुरु के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, वो आज भी हिंदुस्तानियों में बरकरार है। आप देख सकते हैं दर्शकों, गुरु जी के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का जो भाव संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में देखने के लिए मिलता है वो अद्वितीय है। ये तमाम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस अवतरण दिवस पर भंडारे के समय आए हुए हैं। और क्योंकि अभी समागम शुरू नहीं हुआ है, तैयारियों का दौर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर सभी सेवा के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनकी सेवा यहाँ पर कब तक रहेगी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा दासी है। दीक्षा जी, कब तक सेवा रहेगी आपकी? ये हमारी 9 तारीख तक रहेगी। किस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर आए हैं? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है, तो उसमें सेवा लगी हुई है हमारी। क्या सेवा रहेगी आपकी? ये हमारी सेवा है भंडारा घर में भंडारा परोसने की।
कैसा लगता है आपको सतलोक आश्रम शामली में? मुझे सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है और शामली आश्रम में आने के लिए बहुत ही प्रशंसा होती है कि मैं यहाँ पर आती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ आकर। आपको यहाँ पर आके बहुत प्रसन्नता होती है। आखिर सेवा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? हाँ, सेवा करने से ये लाभ होता है कि हमारे जो गुरुजी बताते हैं कि हमें सतलोक जाना है, तो उसके लिए हमारे जो पुण्य होते हैं ना, तो सेवा करने से हमारे पुण्य बनते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जय कुमार दास, कहाँ से आए हैं आप? झांसी से। आप झांसी से इतनी दूर यहाँ पर आए हैं। उधर प्रयागराज पड़ता है, लेकिन आप तो इधर आए। हमारा तो प्रयागराज यही है, शामली धाम में ही प्रयागराज है। अच्छा, आपका प्रयागराज यही है। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। कितने दिन की सेवा रहेगी और क्या क्या सेवा रहेगी आपकी? हम लोग की खाना खिलाने की सेवा है और 9 तारीख तक सेवा में रहेंगे। दर्शकों, जो श्रद्धालु यहाँ पर समागम में आएंगे जगत से या भगत से, उनको ये भोजन कराएंगे। इनकी सेवा जो रहेगी वो भोजन कराने की रहेगी, भोजन परोसने की इनकी सेवा रहेगी। आप देख सकते हैं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए कुछ और भी श्रद्धालुओं से हम मिलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर उनकी सेवा यहाँ पर क्या रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, संजय दास। संजय दास जी, बताइए आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या सेवा रहेगी आपकी? कितने दिनों तक सेवा रहेगी आपकी? कैसा लगता है आपको? बताइए हमारे दर्शकों को। हम लोग हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर सभी आए हैं। हमारा मंडल झांसी है और झांसी जिला पड़ता है हमारा, और सभी सेवादार यहाँ पर सतगुरुदेव जी के भंडारे में यहाँ पर सेवा करते हैं सभी लोग। और यहाँ कई प्रकार की सेवाएं मिलती हैं, जैसे भंडारा परोसने की भी है, भंडारा बनाने की भी है, और भंडारा को भंडार स्थल से बाहर लाने की भी है, और उसमें पंडाल की भी सेवा होती है, बाथरूम की सेवा होती है। कई प्रकार की सेवाएं हैं जो इस तरह से यहाँ चलती हैं, और सभी सेवाओं में हम लोग भाग लेते हैं। कब तक सेवा रहेगी आपकी? सेवा हम लोगों की रहेगी 8 तारीख तक। 6, 7, 8 में समागम चलेगा, और परमात्मा की दया से हम 6, 7, 8 में सभी लोग सेवाएं करेंगे परमात्मा की दया से। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? अरे पूछो मत भगत जी, यहाँ तो जब हम लोग निकल के आते हैं ना अपने अपने घरों से, तो यहाँ तो ये लगता है कि हम बस किसी दूसरे लोक में आ चुके हैं, और एक जो फीलिंग होती है, जो आनंद आता है, वो अलग ही होता है। क्या आप हमारे दर्शकों को भी आमंत्रित करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सभी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि यहाँ पर 6, 7, 8 तारीख में हमारे परमात्मा की, हमारे गुरुजी की दया से ये भंडारा चलाया गया है। और हम संत रामपाल जी महाराज जी की सभी से प्रार्थना है कि सभी लोग आएँ और इस भंडारे में जो अच्छा भोजन बनता है, जो अमृत समान भोजन बनता है, उसका भंडारा का प्रसाद आप लोग ग्रहण करें। क्या आप हमारे दर्शकों को आमंत्रित करना चाहेंगे? हमारे गुरुजी का जो अवतरण दिवस है, आप सभी लोग हमारे गुरुजी के अवतरण दिवस में आएँ और इस भंडारे का लाभ उठाएं, और अपने सभी जो नज़दीकी सतलोक आश्रम है उसमें जाएं और भंडारा पाकर अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सच्चाई जी। आप देख रहे हैं दर्शकों, जैसे जैसे समागम आ रहा है, जो श्रद्धालु जन हैं वो आश्रम में आ रहे हैं, और लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है। यहाँ पर जो सेवादार हैं वो सतलोक आश्रम शामली में लगातार आ रहे हैं, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तैयारियों का दौर है वो कैसा चल रहा है। सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो भी सेवादार हैं अपने अपने सेवाओं को संभालने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं सतलोक आश्रम शामली। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली से। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेकिंग की सेवा चल रही है, और ये तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनकी चेकिंग हो रही है। आइए जानते हैं कि ये सेवा किस प्रकार चल रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्साई भाई, मनीष दास। सर बताइए आपकी यहाँ पर क्या सेवा है और किस प्रकार अपनी सेवा को कर रहे हैं? भाई मेरी सेवा यहाँ पर मेन गेट की सेवा है भगत जी। हम यहाँ से जो बाहर से भगत आते हैं उनकी एंट्री करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि ये भगत कहाँ से है, और इनकी तलाशी ली जाती है। भाई इसमें कोई खाने पीने का सामान वगैरह वगैरह नहीं हो, और मतलब खाने पीने की सुविधा यहाँ परमात्मा के दरबार में है। नशीली चीज़ भी नहीं, सबको एंट्री करते हैं। मतलब कोई नशीली पदार्थ ले रहा हो नहीं, असल तो भगत नशीला पदार्थ रखते नहीं, मतलब खाने पीने का सामान नहीं हो। अच्छा, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं तो नशीला पदार्थ ये यूज़ करते ही नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये एंट्री चल रही है। अब हम उस गैलरी में मौजूद हैं, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है।
जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपने जूते जमा करा रहे हैं और तमाम जो सेवादार हैं वो यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे होंगे हमें, आपको देख सकते हैं। और ये है जूता घर, आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार सेवा चल रही है ये भी जानेंगे और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं सेवा को लेकर के ये भी हम जानेंगे इनसे। ये देखिए सेवादार हैं यहाँ पर जो सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये तमाम सहयोगी सेवादार जो यहाँ पर सेवा में इनके सहयोग के लिए तत्पर हैं। अब देखिए इस तरह से ये हैंगर्स बनाए गए हैं और यहाँ पर नंबरिंग भी लिखी हुई है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं जूता घर में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बलवीर दास। सर हमारे दर्शकों को बताइए कैसे सेवा चल रही है? सेवा यहाँ जो भगत लोग आते हैं तो उनके जूते उनको टोकन दिया जाता है और फिर उनके जूते थैले में रख देते हैं। अवतरण दिवस को लेकर कैसी तैयारियां हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं और इसमें दूर सारे पूरे प्रदेश की जनता यहाँ आएगी, तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है इस समय। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आस्तिक दास। आस्तिक जी बताइए पुस्तकालय में क्या तैयारियां चल रही हैं अवतरण दिवस को लेकर? पुस्तकालय में हमारे पास आध्यात्मिक पुस्तकें, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें, गीता, चारों वेदों से प्रमाणित पुस्तकें, जीने की राह, ज्ञान गंगा, सारी पुस्तकें हैं और उन्हीं से संबंधित हमारे पास जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको पुस्तकें वितरित की जाएंगी। जानना चाहते हैं आपसे कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें हैं यहाँ पर? जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पुस्तकों का काफ़ी स्टॉक आ रखा है परमात्मा की दया से। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आमंत्रित आपको किया जाता है यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर सतलोक आश्रम शामली में आ सकते हैं और जो भी श्रद्धालु हमें यहाँ देख रहे हैं वो अपने अपने नज़दीकी सतलोक आश्रम व नामदान केंद्रों पर पुस्तक प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसे जैसे ये अवतरण दिवस नज़दीक आ रहा है, चहलकदमी बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए जो तैयारियों का दौर है वो चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस। आप देखिए एक नए फ्रेम में, नए अंदाज में तैयार हो चुका है और प्रांगण देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितने सुंदर फूल हैं इस पर और हवा चलती हुई मनोहर दृश्य, बहुत ही प्यारा माहौल सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली का। दर्शकों, हम जहाँ भी जाते हैं वहीं पर हमें अब श्रद्धालु नज़र आने लगे हैं और जो तैयारियों का दौर है वो लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं दर्शकों, जहाँ भी हम जाते हैं इस प्रोग्राम को लेकर जो तैयारियों का दौर है वो लगातार चल रहा है और यही हमें दिखाई देता है। एक तरफ आप देखिए कुछ यहाँ पे तैयारी चल रही है और उससे पहले यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मंगलाचरण करते हुए आप देख सकते हैं दर्शकों, हर जगह तैयारियां ही नज़र आती हैं और देखिए कितनी सफाई के साथ में, कितनी व्यवस्था के साथ में जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। देख रहे हैं ये ख़ास रिपोर्ट सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली से। दर्शकों, आप देख सकते हैं अभी हमारी टीम मौजूद है। ये जो मुख्य प्रांगण है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली का, कितना सुंदर लग रहा है आप देखिए दर्शकों, और इसकी जो डेकोरेशन है वो लगातार की जा रही है। अभी तैयारियों का दौर है तो उसको देख सकते हैं, उसको लेकर के भी कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। एक पर्पल कलर का शेड लगाया गया है ऊपर और अब देखिए ऐसा कुछ दृश्य नज़र आता है जब हम देखते हैं इन तैयारियों को। तो आप एक बार देखिए इस बैनर को, ये कितना सुंदर और प्यारा बैनर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए दर्शकों, तो तैयारियों का जो दौर चल रहा है आप देख सकते हैं। गैवी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्त हेत कायाधर आए अवगत सत्य कबीर हैं। आप देखिए दर्शकों, मैट बिछाई जा रही हैं, तिरपालें लगाई जा रही हैं, कुल मिलाकर हर जगह तैयारियां चल रही हैं। किसी के हाथ में कपड़े हैं तो किसी के हाथ में तिरपाल है, किसी के हाथ में अन्य जो वस्तुएं हैं। कुल मिलाकर तैयारियों का जो दौर है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आप देख सकते हैं साफ़ सफाई लगातार हो रही है। सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली को तैयार किया जा रहा है आने वाले अवतरण दिवस के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया था, आप देखिए ये तिरपाल खोली जा रही है। तो अलग अलग काम हैं, अलग अलग सेवाएं हैं, सभी को
व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाया जाए, व्यवस्थित रखा जाए और सुचारू रूप से चलाया जाए, उसके लिए यहाँ पर तमाम जो तैयारियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं हर जगह साफ़ सफाई चल रही है, कहीं टेपिंग चल रही है, कहीं मैट को बिछाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो तैयारियों का दौर है वो ज़ोरों शोरों से चलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सेवादार हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अपने अपने घर परिवार के सहित यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं, श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और लगातार अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। साफ़ सफाई चल रही है और सतलोक आश्रम शामली को तैयार किया जा रहा है 6, 7, 8 के प्रोग्राम के लिए। दर्शकों, लगातार जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। बच्चों के अंदर भी ये परमात्मा के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति निष्ठा यहाँ पर एक अलग ही नज़र आती है। बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी संगत ज़्यादा आने पर गर्मी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर बड़े बड़े पंखे भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, मैट पर टैपिंग की जा रही है और इस तरह से सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में जो तैयारियां हैं वो लगातार चलती हुई नज़र आ रही हैं। पीछे जो श्रद्धालु खड़े हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बड़े ही खुश मिजाज अंदाज में सेवाओं का दौर चलता हुआ। दर्शकों, अगर भंडारगृह की बात करें तो वहाँ भी सेवाएं निरंतर जारी हैं। और आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ पर बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं और कितने व्यवस्थित तरीके से सभी सेवाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये तो बस तैयारी है संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस की। जब यहाँ पर ये प्रोग्राम सेलिब्रेट होगा तब भी हम आपको बताएंगे कि कितना भव्य और मनोहर प्रोग्राम चल रहा है। दर्शकों, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए आप देखिए जो माताएं बहनें हैं वो किस प्रकार भोजन तैयार करती हुई नज़र आ रही हैं। ये वो सेवादार हैं जो 6, 7, 8 के प्रोग्राम की सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन अपने परिवारीजनों व अन्य भाई बहनों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, रोटियाँ बना रहे हैं। और कितने सुंदर ढंग से कोयले पर रोटियाँ बनाई जा रही हैं ये भी आप देख सकते हैं। रोटियों को शुद्ध देसी घी में चिपड़ा भी जा रहा है और इसीलिए यहाँ की जो रोटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। दोस्तों, आपके मुंह में पानी आ जाएगा आप अगर इन लड्डुओं के स्वाद को, इसकी अरोमा को अगर देख लेंगे। बहुत ही सुंदर लड्डू, यहाँ की खुशबू ही अलग है। आप देखिए सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली आइए और इन लड्डुओं का स्वाद चखिए। कितने सुंदर और स्वादिष्ट लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार बूंदी के लड्डू तैयार हो चुके हैं। और ये तो सिर्फ तैयारियों का दौर है। आप देखिए कितनी शानदार तैयारियां चल रही हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में। 6, 7, 8 को ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाएगा, संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस। लेकिन अभी से देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लड्डू तैयार किए गए हैं, कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लड्डू तैयार किए गए हैं। और तमाम सेवादार लगातार अपनी अपनी सेवाओं में यहाँ पर
नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में क्या योगदान है? समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज के वो योगदान है जिससे समाज का बहुत बड़ा सुधार हो रहा है। जैसे नशाखोरी है, भ्रष्टाचार है, चोरी है और बहुत सारी दहेज की जो मतलब बहुत बड़ी गलत समाज में फैली हुई है कुरीति के रूप में, इसको भी पूरी तरह ख़त्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और बहुत सारी ये ऐसी बुराइयां हैं जिनको जड़ से समूल नाश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए क्या क्या कर रहे हैं? समाज कल्याण के लिए तो आपने शायद देखा होगा कि अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है आज के समय में, जिसके द्वारा जो अत्यंत ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कि समाज की धारा से बिल्कुल कटे हुए हैं, मान लो बहुत ही उनकी जर्जर स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, वो न पढ़ पा रहे हैं उनके बच्चे, न उनका इलाज हो पा रहा है, न उनको खाना मिल पा रहा था। ऐसे लोगों तक संत रामपाल जी महाराज की मुहिम जो समाज कल्याण के द्वारा आज फैली हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। क्या क्या प्रदान किया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? रोटी कपड़ा है, शिक्षा है और दवाई चिकित्सा के रूप में, और मकान बनवा के दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा योगदान चल रहा है समाज कल्याण के रूप में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। सर बताइए हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर क्या क्या प्रोग्राम होंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर कई प्रोग्राम होंगे। जो निःशुल्क नाम दीक्षा होगी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगेगी जो पूरे विश्व के लिए एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी इस बात की होगी कि हमारे शास्त्रों के आधार से ज्ञान दिया जाएगा। रक्तदान होगा जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सभी आश्रमों में रहता है। निःशुल्क भंडारा है जो सभी देश के सभी परिवार सहित भंडारा पाने के लिए, मिठाइयाँ खाने के लिए, और सब घी का भंडारा है, उनको निमंत्रण है। और इस तरह से हमारे सारे परमात्मा की तरफ से, संत रामपाल जी की महाराज की तरफ से पूरे विश्व को निमंत्रण है कि वो आएँ और परिवार सहित आएँ। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगवाई है, उसमें आप अपने सदग्रंथों में क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, ये सब देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, वो भी प्रश्न वहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा।